नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को देखा था। अब हम लोग 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को देखते हैं। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो देखिए 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ना, ये क्या कहता है। देखिए ये आया इसलिए था क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी और उन कमियों के सुधार के लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उन कमियों के सुधार के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आया गया था। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, देखिएगा जरा दोस्तों, समझिएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के अंदर जो खामियां थी उस खामियों के सुधार थी। देखिए प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था कि जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, है ना, कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, एससी था, इसके अंदर में गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों को भी रखा गया था। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों को भी रखा गया था। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के, है ना, क्षेत्राधिकार में रखा गया था। सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में रखा गया था, है ना। अब क्षेत्राधिकार में होने की वजह से गवर्नर जनरल परिषद किसी प्रकार का कोई एक्ट होता था तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट उनके बीच में आ जाता था। ऐसे में गवर्नर जनरल परिषद किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो इनके सुधार के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसमें बोला गया कि 1781 के सेटलमेंट के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के किसी भी सदस्य को कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं रखा जाएगा। मतलब इनको बरी कर दिया गया। और सिर्फ इनको बरी नहीं किया गया, जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य हैं या जो काम करते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। उनको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो पहला बात तो ये लिखा गया था। दूसरी बात इसके अंदर ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होंगे या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में होंगे। कोलकाता के जितने भी निवासी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में होंगे, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में होंगे। ये बात बोला गया। और इसमें बोला गया कि क्षेत्राधिकार का मतलब यह होगा कि हिंदू को हिंदू कानून के द्वारा, अब मुस्लिमों को मुस्लिम कानून के द्वारा, है ना, मुस्लिमों को मुस्लिम कानून के द्वारा, मुस्लिमों को मुस्लिम कानून के द्वारा, मुस्लिम कानून के द्वारा, है ना, लागू किया जाएगा। तो बोला गया, इसमें क्या बोला गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। पहला बात तो बोला गया कि जो गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य हैं और या फिर जितने भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। दूसरा बात बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोलकाता के सारे निवासी आएंगे, है ना, और हिंदू को हिंदू कानून के द्वारा, मुस्लिमों को मुस्लिम कानून के द्वारा, ये बोला गया, है ना, मुस्लिमों को मुस्लिम कानून के द्वारा। थोड़ा सा इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं, मुस्लिमों को मुस्लिम कानून के द्वारा, है ना, मुस्लिमों को मुस्लिम कानून के द्वारा, ये बोला गया। और अगला बोला गया, अगली बातें जो थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो बोला गया कि जो प्रांतीय न्यायालय के जितने भी, देखिएगा तीसरी बात यहां समझते हैं। प्रांतीय न्यायालय की, है ना, प्रांतीय न्यायालय के जितने भी विवाद होंगे, है ना, वो गवर्नर जनरल परिषद के पास जाएगा, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। गवर्नर जनरल परिषद के पास जाएगा, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास, न कि एससी के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, है ना। ये बातें बोली गई, है ना। और चौथा जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं चौथी बातें, जरा समझते हैं, है ना, इसको मिटा के। चौथी बातें क्या थी, चौथी बातें जो थी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा कभी कभी ये पूछा जाता है कि 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या चीजें थी, है ना। तो देखिएगा कि चौथी बातें बोली गई कि जो राजस्व वसूली है ना, जो राजस्व वसूली है ना, जो राजस्व वसूली है या राजस्व प्रबंधन है ना, उसका प्राधिकार या उसका जो क्षेत्राधिकार होगा वो गवर्नर जनरल परिषद के पास होगा, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास, ये 4 से 5 महत्वपूर्ण बातें थी जो कि 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बोला गया था। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी है और आप सभी
इन बातों को जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा संवैधानिक विकास का क्रम है वो कभी कभी आप देखिएगा कि यूपीपीसी जैसे एग्जाम, बीपीएससी जैसे एग्जाम, दरोगा जैसे एग्जाम है ना, एसएससी जैसे एग्जामों में ये सब पूछा जाता है। तो इन चीजों को जानिए और समझिए और ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।